तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप बढ़िया ही होंगे। चलिए कल की जो क्लास बची थी उसे कंप्लीट करते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन आगे से लगाते हैं दूसरे क्वेश्चन से। चलिए पहला क्वेश्चन अपना जो है वो न्यूक्लियेट विभाजन से है, जो अपने सिलेबस में अब नहीं रहा है, तो इस क्वेश्चन को अपन छोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन लगाएंगे जो बारंबारता सारणी से दिया हुआ है। चलिए बारंबारता सारणी में इसमें बहुलक निकालना है अपन को। क्या निकालना है? बहुलक। चलिए बहुलक निकालने के लिए पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि इसमें बहुलक वर्ग कौन सा है। बहुलक का मतलब होता है जो ज्यादा टाइम आए। इसमें सबसे ज्यादा टाइम कौन आ रहा है? सबसे ज्यादा टाइम ए वाला आ रहा है। देखो ये सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये जो बड़ी संख्या है बहुलक वर्ग, इसे बोलते हैं F1। क्या बोलेंगे इसे? F1। ठीक है। और इससे ऊपर वाला जो है उसे क्या बोलते हैं? F0 बोलते हैं। इसके नीचे वाला जो होगा उसे F2 बोलते हैं। ठीक है। और इन दोनों के बीच की जो अंतर होगा उसे बोलते हैं H। अंतर क्या है इन दोनों के बीच का? 5 और 3 के बीच का अंतर कितना है? 2। तो इनके वर्ग अंतराल में कितना अंतर है? 2 का अंतर है। ठीक है। और जो लिमिट होती है, निम्न लिमिट होती है, जैसे कि इसमें ए है, तो इसे बोलते हैं अपन L। तो अपने बहुलक निकालने के लिए सूत्र क्या होता है अपने पास? बहुलक के लिए होता है सूत्र बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 माइनस F0 इंटू H। ये अपने पास सूत्र होता है। ठीक है। ठीक। तो इसमें अपन मान रखेंगे जिस तरह हमने लिखा है, ऐसे अपन मान निकाल लेंगे। जैसे निम्न सीमा L कितनी आई अपने पास? 3 है। यहाँ पे बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है? जो अपने पास 8 आई है। और जो इससे ऊपर वाला जो वर्ग होता है उसे बोलते हैं F0। तो F0 का मान कितना है? 7 है। और F2 का मान कितना है? वो 2 है। और इनके बीच का अंतर कितना है? इनके बीच का अंतर 2 है। इसको मान को यहाँ पे इस सूत्र में रख देंगे और मान निकालेंगे। L का मान कितना है? L का मान 3 है। प्लस इसका मान कितना है? 8 है। माइनस 7 अपॉन 2 इंटू F1 का मान 8 माइनस F2 का मान 2 माइनस F1 का मान 7 इंटू H का मान कितना? H का मान 2 है। तो इसको सॉल्व करेंगे। कितना आया? 3 प्लस 1 अपॉन 8 में 16 और 7 दूनी 14 इंटू लगाते हैं दूसरा का गा। गा में बोला गया है, क्या बोला गया है? बोला गया है 1030 प्लस 1030 कॉसेक 60 और प्लस 1060 और सेक 30। ठीक है। तो अपन इसका मान अपन को पता निकालना है। तो अपन को पता है 1030 का मान कितना होता है? 1030 का मान होता है 1/√3। कॉसेक 60 का मान कितना होता है? कॉसेक 60 का मान होता है √2। बंद करो। चलिए सेक 60 का मान होता है, जो सेक 60 का मान होता है 2/√3। ठीक है। और tan 60 का मान होता है √3। और सेक 30 का भी मान होता है, सेक 30 का मान होता है 2/√3। ये मान होते हैं। चलो इसमें अपन रख देते हैं इन मानों को, और इन मानों को रखने के बाद अपना आंसर आ जाएगा। चलो रखते हैं। सेक tan 30 की जगह पे अपन को रखना है क्या? पहले बता। tan 30 की जगह पे रखना है अपन को 1/√3। ठीक। और इंटू कॉसेक 60 की जगह रखना है 2/√3। प्लस का चिन्ह tan 60 की जगह रखना है अपन को √3। सेक 30 की जगह रखना है 2/√3। इनसे एक क्रॉस हो जाएंगे। ऊपर यहाँ पे कितना बचेगा? 2/√3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 आएगा प्लस 2। ठीक है। तो इसके अपॉन में 1 मान लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 3 2 प्लस यहाँ पे 6 आ जाएगा। 6 और 8 हो जाएगा 8/3। ये आंसर हो गया अपना। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है त्रिभुज ए बी सी और
त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज हैं यदि ए बी 1.4 सेंटीमीटर और उसकी संगत भुजा पी क्यू 1.6 सेंटीमीटर, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना। अपन को क्या निकालना है? इन त्रिभुजों को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, एक घा नंबर है, एक घा नंबर और देख लो। त्रिभुजों का अनुपात अपन को ज्ञात करना है, त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। देखते हैं घा नंबर क्या बोल रहा है। घा नंबर बोल रहा है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज हैं। कैसे हैं? समरूप हैं। यदि ए बी 1.4 सेंटीमीटर उसकी संगत भुजा पी क्यू 1.6 सेंटीमीटर है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करते हैं। देखिए, तो अपन इसमें क्या लगाएंगे? समरूप त्रिभुज प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे? समरूप त्रिभुज प्रमेय। समरूप त्रिभुज प्रमेय से समरूप त्रिभुज प्रमेय क्या होती है? त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात यानी कि त्रिभुज ए बी सी का अनुपात बटे त्रिभुज पी क्यू आर का अनुपात। त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। त्रिभुज की जो दिया गया है इसमें ए बी का अनुपात किसके? पी क्यू के अनुपात के बराबर होगा। पी क्यू ही बोला गया, हाँ पी क्यू बोला गया। पी क्यू के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। वर्ग के बराबर इसका स्क्वायर कर देंगे। ये समरूप त्रिभुज की प्रमेय से, समरूप त्रिभुज की प्रमेय से त्रिभुज दो त्रिभुजों का अनुपात, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो अपन को क्या निकालना है? दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना है, जिनका अनुपात निकालना। संगत भुजाएं ए बी का मान दिया हुआ है, पी क्यू का मान भी दिया हुआ है। ए बी कितना दिया गया है? ए बी दिया गया है इसमें 1.4 और ए कितना दिया गया है? 1.6। ए 1.4 सेंटीमीटर और ए 1.6 सेंटीमीटर। ये भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, अनुपात नहीं सॉरी भुजाओं का मान दिया गया है, तो अपन इसमें रख देंगे 1.4 बटे 1.6 का स्क्वायर। ठीक है, दशमलव से दशमलव क्रॉस करेंगे और यहाँ पे और इसको सरल कर देंगे 7/8। 7 का स्क्वायर कितना आता है? 7 का स्क्वायर 49, इसका है 64। ये इनका अनुपात हो गया। ठीक है, ओके। तो त्रिभुजों का अनुपात देखा। 1 नंबर वाले आज अपने सारे के सारे प्रश्न कंप्लीट हो गए। कल अपन 2 नंबर वाले प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे।